हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। एंड जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं ना, उनका कंप्लीट मैथ्स का सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 वाले बच्चों की बात करूं तो। आज का कॉन्सेप्ट है सर हैशटैग नंबर 3 एफवाई बीबीए बीकॉम बीएमएस बीएफएम सबका कॉमन सा टॉपिक है सर, सबका सेमेस्टर 1 में भी है। सेमेस्टर 1 का ही कॉन्सेप्ट है, किसी का सेमेस्टर 2 का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो टॉपिक्स आपके सेम है और साथ में प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं आपके। जैसे टॉपिक सर क्या चल रहा है हमारा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन टॉपिक है, हैशटैग नंबर 3 है। हैशटैग 1 में आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया था, जिसमें फॉर्मूले बताए गए थे, थोड़े से याद भी कराए गए थे फॉर्मूले। सेकंड चीज, आपको टॉपिक में क्या क्या चीजें, मतलब इस चैप्टर में ना क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने और कंप्लीट बता दिया गया था। सबकी बात हो रही है यहाँ पे, क्लियर है सर। और हैशटैग 2 में लिया मैंने पहला टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबकी बात करूंगा। बीकॉम का तो फिक्स है, 100% फिक्स क्वेश्चन देख के रखा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आपका बनने वाला है। अदर जो हमारे बीबीए बीएमएस बीएफएम वाले बच्चे, तो उनका भी 80% चांस रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके चलेंगे सर। हैशटैग 2 लिया डिस्क्रीट वेरिएट केस, जिसको बच्चों को पता होगा डिस्क्रीट वेरिएट केस हमारा चला। हैशटैग 3 में सर ना कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस हमारा चलेगा। मतलब सर टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्ट में लिख देता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में कौन सा आपका केस चलेगा सर, कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस। जिसको नाम नहीं याद रखना है कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम में वो नाम नहीं पूछेंगे, ये सिंपल सा बोलेंगे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो। बस आपको समझना है सर कि हैशटैग 2 वाला सम है कि हैशटैग 3 वाला सम है। अगर जो बच्चा हैशटैग 2 वाला सम देखा होगा ना, तो हैशटैग 3 में क्या डिफरेंस है, 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सर हम लोग। क्वेश्चन 1 यहां पे लिख दूं एंड क्वेश्चन 2 यहां पे लिख देता हूं। क्लियर, ध्यान से समझ रहे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए सर, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बाकी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले क्वेश्चन दिखा दूं आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, क्वेश्चन में अगर पढ़ दूं, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर वर्ड बोला है भाई। आपको टेबल दिया रहेगा, कौन से फॉर्म में सर, टी फॉर्म में दिया होता है, मींस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया होता है, उसको आप वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लो। क्वेश्चन क्या है सर, क्लास इंटरवल दिया था, मैंने बोला जो टेबल दिया है ना, पहले आप कॉपी कर लो उसको। क्या लिखा है, लिखा है सर क्लास इंटरवल, तो मैंने बोला उसको कॉपी करो आप। सेकंड टेबल कॉपी कर लो सर, फ्रीक्वेंसी दिया है, कॉपी करो। एंड जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर, एफ भी बोलते हैं। सेकंड टेबल हमेशा एफ ही होता है। क्वेश्चन अगर मैं कॉपी करता हूं सर 0 to 10, क्वेश्चन कॉपी करना, पहले जैसे दिया ना क्वेश्चन वैसे आप कॉपी कर लो, कोई चेंज नहीं। 0 to 10 है सर, 10 to 20 है सर, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है। 50 तक का कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए सेकंड टेबल भी वैसे ही कॉपी कर लो आप लोग, जैसे दिया है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप कॉपी कर लो, 25 एंड 7। क्लियर कॉन्सेप्ट है, यहां तक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए सर, ये प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, आई होप सब बच्चों का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। अब इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला याद करो। देखो मैं टेबल रटा नहीं रहा हूं भाई, आगे का टेबल पहले से इसीलिए प्रिपेयर नहीं करके रखता हूं। आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर फॉर्मूला क्या है, मैं बात करूं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर फॉर्मूले की मैं बात करूंगा, जब अंडर रूट समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ, अदरवाइज ना आपको इसको एन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होगा कोई बच्चा। समीशन एफ भी उसी को बोलते हैं, एन भी बोलते हैं, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। पहले ध्यान से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है सर। समीशन एफ एंड एन जो होता है ना, ये तो यहीं से हमारा मिल जाएगा। अरे इसी को तो बोलते हैं भाई। क्लियर है सर। टोटल अगर मैं कर लूं सर, टोटल हमारा आ रहा है सर 70, इसका टोटल कर लो
तो 70 कैलसी से टोटल करके आप लोग देख लेना। चलिए इसकी वैल्यू ना सर मिल गई। सर पहले इसकी बात कर लूँ, एक्स बार, तो एक्स बार मीन्स मीन पूछ रहा है सर। मीन का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए सर, मीन का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मैं यहां पे कहां लिख दो, यहां पे लिख देता हूं मीन का फॉर्मूला। चलो यही लिखता हूं, मीन एक्स बार का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये आपका फॉर्मूला है सर। एफ आई तो यहां पे आपको मिल गया, एफ या फिर एफ आई इसी को बोलते हैं। एफ आई एक्स आई चाहिए सर, एफ आई मीन सर यही है, बट एक्स आई नहीं पता हमको, तो एक्स आई मतलब अगला टेबल ना सर एक्स आई का आ जाएगा। ध्यान से सुन लो, समझ लो, पहला टेबल आएगा सर एक्स आई, उसके बाद हम लोग सर इजिली निकाल सकते हैं एफ आई एक्स आई। कर सकते हो सर, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, समझ लो कैसे बन रहा है, कॉन्सेप्ट समझना है। एफ आई एक्स आई चाहिए, एफ आई तो हमको पहले से पता है, बट एक्स आई निकालना पड़ेगा, उसके बाद एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो एक्स आई कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 कर दूं, 0 प्लस 10, 10 होता है सर डिवाइड बाई 2, मतलब हाफ करो आप उसका, कितना होता है सर 5। 30 हाफ कर दो 15, 50 हाफ कर दो सर 25, ये आपका 35, ये आपका 45। किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे थोड़ा सा चलते सर, मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई 15 15 225, 25 25 सर 625, मल्टीप्लाई करो, कैलसी का यूज करो, ठीक, 420 मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, कितना आएगा सर 315। क्लियर है? अब इसका समीशन में जब लूंगा, टोटल लूंगा, इसका टोटल लूंगा ना, तो टोटल आपका रहा है 1640, 1640। अब ध्यान से देखो 1640 सर समीशन एफ आई एक्स आई, यहां पे अगर मैं पुटअप कर दूंगा वैल्यू 1640 अपॉन में समीशन एफ आई कितना है सर 70, कैलसी उठा लो और डिवाइड बताओ कितना आया सर 23 बच्चा सब लोग कैलसी का यूज करोगे, 23.4286। ये मैं इन शॉर्ट बोलूं तो सर क्या आया हमारा, एक्स बार आया है। ध्यान से देखना है, ये आपको क्या मिला, आपको सर मिला है एक्स बार। ध्यान से देखना है, समीशन एफ ऑलरेडी मिल चुका है, एक्स बार सर ऑलरेडी मिल चुका है। लास्ट हमारा काम है सर एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। अब ये टेबल आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, बहुत सारे बच्चे एक्स आई स्क्वायर निकालते हैं, बट मेरा सजेशन है कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करना है ध्यान से सुन लो, समझ लो। कोई बच्चा एफ आई एक्स आई इसका स्क्वायर नहीं करेगा, ध्यान से देखो आप क्या बोल रहे हैं, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर है, कैलसी उठा लो भाई, एक्स आई का स्क्वायर ना मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 कर लेना है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 करो आप कैलसी, क्योंकि एक्स आई का स्क्वायर मतलब एक्स आई 2 टाइम है, बट तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 एफ आई किया, तो कैलसी पे सर कितना आया 275 आया, 275। 15 मल्टीप्लाई 15 लेना है, फिर से मल्टीप्लाई 15 लेना है, सर कितना आंसर आया 3375। नेक्स्ट बात करेंगे सर 25 इंटू 25 इंटू 25 लेना है, तो सर कितना आएगा 15625। 35 इंटू 35 कर लेना था, इसका स्क्वायर मतलब इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है, एफ आई कितना आएगा सर 14,700। चलिए नेक्स्ट 45 इंटू 45 इंटू एफ आई मीन 7, कितना आएगा सर 14,175। इसका समीशन आप ले लो, समीशन आएगा सर 48,150। आई होप सब बच्चों को यहां तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अब आपको अगला स्टेप है सर फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालो। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप अगर मैं करता हूं सर, समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर निकाल चुका हूं 48,150 अपॉन में समीशन एफ या फिर एन बोल सकते हो आप 70 माइनस एक्स बार का ना स्क्वायर, तो एक्स बार सर कितना आया हमारा ना 23.4286, इसका ले लो स्क्वायर। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए इसके आगे यहां पे मैं कर दूं
डिवाइड कैल्सी से दे दो, कैल्सी से डिवाइड देने के बाद आ रहा है सर हमारा आंसर ना 687.571 माइनस इसका स्क्वायर में सर 23.4286 मल्टीप्लाई 23.4286 कितना आया सर आंसर 548.8993। चलिए माइनस कर लो आप लोग कैल्सी से, माइनस करने के बाद सर 138.957 है। ये आने के बाद लास्ट में स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट कहां पे सर कैल्सी पे ऑलरेडी साइड में दिख रहा होगा, देखो स्क्वायर रूट वाला, तो प्रेस करोगे बटन ना तो आपका आंसर आएगा सर 11.7880। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया है, ये दोनों सम करने के बाद भी ना कमेंट में ऐड करना, करा दूंगा और एक सम में से और एक वीडियो, 2 वीडियो, जब तक डिमांड आएगी तब तक आपको टॉपिक्स कराते रहूंगा। जिस बच्चों को ये सम नहीं समझा, चलिए सिमिलर ना एक और सम ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है बोला है भाई फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन देखो आप लोग देख लिए कैसा दिया है, तो मैंने बोला क्वेश्चन ना पहले कॉपी कर लिया करो सर। क्वेश्चन जैसे दिया है ना, इसको थोड़ा सा यहां लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन जैसे दिया कॉपी कर लूंगा। वेट इन केजी, सेकंड टेबल है सर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्लियर है। क्वेश्चन कॉपी करो आप 20 to 25, नेक्स्ट सर हमारा 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 एंड 40 to 45। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। सेकंड टेबल की बात करूंगा, कॉपी कर लो वो भी आप सेम 24 26, नेक्स्ट सर हमारा 14। चलिए यहां तक का कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक तो हमने सिर्फ क्वेश्चन को सर कॉपी किया है, यहां तक तो हमने क्वेश्चन को कॉपी किया। और एक चीज यहां पे चाहिए तो शॉर्ट में लिख लो भाई, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ये टेबल यहां तक तो दिया होगा सर। सेम प्रॉब्लम फिर यही से, प्रॉब्लम मीन्स थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई कि आगे का टॉपिक हमारा क्या हो जाना चाहिए। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला फिर से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपका फॉर्मूला है सर, पहले एक्स बार हमको चाहिए, समीशन एफ तो यही से मिल जाएगा ना आपको, समीशन एफ तो आपको यहीं से मिल जाएगा। इसका मतलब मैं टोटल ले लेता हूँ, तो टोटल आ रहा है सर 90। आप लोग भी कैलसी पे करके देख लेना, 90 आया। एक्स बार चाहिए तो एक्स बार का फॉर्मूला ऑलरेडी सर लिखा हूं मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जब मैं मीन की बात करूंगा ना, मीन एक्स बार का फॉर्मूला सर समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई चाहिए, मतलब एफ आई तो है, इसको आप एफ आई भी बोल सकते हो, एफ आई तो है, एक्स आई चाहिए, मतलब अगला टेबल सर एक्स आई। और जब एक्स आई आपको मिल गया ना तो एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर एक्सआई कैसे मिलेगा, देखो ना सिंपल सा। अब दूसरा मेथड बता देता हूँ। एक्सआई इसमें क्या बोला था, दोनों प्लस डिवाइड बाई 2 करो तो भी सेम आएगा। अब यहाँ पे 20 + 25 कैल्सी पे करने से बेस्ट है, देखो यहाँ पे इजी तरीका है, वो दूसरा मेथड बता देता हूँ। डिफरेंस देख लो कितना है सर, 20 से 25 5 का, उसका हाफ कर दो ना, कितना होता है 2.5। मैंने बोला लोअर लिमिट में ना 2.5 ऐड करूँ, 20 में 2.5 ऐड किया सर 22.5, 25 में 2.5 ऐड किया सर 27.5, 30 में ऐड किया सर 32.5, 35 में ऐड किया सर 37.5, 40 में ऐड किया सर 42.5। आई होप हर बच्चों को समझा होगा। नहीं समझा दूसरा मेथड यूज कर लो भाई, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, 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 सेम आंसर ही आने वाला है। अगला टेबल बनेगा सर एफ आई एक्स आई मीन्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ले लो भाई, मल्टीप्लाई कैल्सी से कर लो। कैल्सी आ नहीं है तो मैं देख के लिखूंगा सर 200 ना
47.5 है। मल्टीप्लाई ले लो, मल्टीप्लाई लिया तो सर कितना आ रहा है 412.5 मल्टीप्लाई ले लो दोनों का सर कितना आएगा सर 780 मल्टीप्लाई दोनों का लिया सर कितना है 975 लास्ट मल्टीप्लाई करने पे सर 595। क्लियर कॉन्सेप्ट है, सब बच्चों का सिंबल सा मल्टीप्लाई ही हुआ है। टोटल सबमिशन ले लूंगा इसका सर, तो सबमिशन ना 3010 आ रहा है 3010। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर है। 3010 भाई सबमिशन एफ आई एक्स आई सर 3010 आप में सबमिशन एफ आई सर हमारा 90 है। आप कैलसी से इसको डिवाइड दे दो, डिवाइड देने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है सर 33.444444 आता रहेगा इस तरीके से। ये आपका क्या आया सर x बार आया। किसी बच्चों को यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या सर? बिल्कुल कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट अगर मैं बात करूं सर एफ आई एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में यही तो लिखा है, फॉर्मूला यही बोल रहा है एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बोल रहा है। क्लियर है सर? बिल्कुल। इसका मतलब आपने सर ये बोला था ना भाई इसका स्क्वायर मतलब 22.5 मल्टीप्लाई 22.5 करूंगा, फिर मल्टीप्लाई एफ आई लूंगा मतलब 11 कर दूंगा। कितना आएगा ध्यान से सुन लो, एक्स आई का स्क्वायर मतलब एक्स आई 2 टाइम लेना है, मींस इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई 22.5 मल्टीप्लाई 22.5 मल्टीप्लाई 11 लूंगा तो आंसर आएगा सर 5568.75। क्लियर है? क्लियर। 27.5 मल्टीप्लाई 27.5 मल्टीप्लाई 15 कर लो कैलसी पे। कैलसी आप लोग सामने रखो, कैलसी से मल्टीप्लाई करते रहो, आप लोग भी थोड़ा सा मैच करते रहो, आंसर आपका सही चल रहा है कि नहीं। 32.5 मल्टीप्लाई 32.5 मल्टीप्लाई 24 कितना है सर 25,350। नेक्स्ट बात करूंगा सर 37.5 मल्टीप्लाई 37.5 मल्टीप्लाई 26 कर दूंगा तो 36 562.5। चलिए लास्ट 42.5 मल्टीप्लाई 42.5 मल्टीप्लाई 14 क्यों 25,287.50। और जब इसका सबमिशन लिया जाएगा, सबमिशन में टोटल करूंगा जब मैं इसका सर, तो आ रहा है आपका 1041 ये आपका सबमिशन आ गया। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दो एग्जांपल समझ आना चाहिए आपको, इनफ है कि एक तरीके से आपको याद भी होगा। इनकेस भूल भी जाते हो ना, फॉर्मूले के बेस पे कैसे आप ये टेबल प्रिपेयर करोगे उसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया। अब ये जो वैल्यू मिली आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप करके आपको आंसर, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करता हूं सर यहां पे समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर मींस टोटल आप लिख दो सर 104112.50 डिवाइड बाई सर समीशन एफ मींस आपका 90 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार सेकेंड सम का कितना है सर 33.4444, इसका ना आप कर दो स्क्वायर। क्लियर कॉन्सेप्ट है, हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये चीज ध्यान रख लेना। चलिए सर आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या आएगा आपका आंसर। डिवाइड दे दो भाई, डिवाइड बाय 90 कर दो, कितना आएगा सर डिवाइड बाय, जब मैं 90 करूंगा डिवाइड बाय 90 कर दो तो आएगा सर 1156.8055 माइनस 33.4444 मल्टीप्लाई 33.444 आपको लेना है तो आंसर आएगा सर 1118.5278। क्लियर है सर? क्लियर। लास्ट काम थोड़ा सा आप कर दो सर ना, माइनस कर दो, इसको माइनस ले लो, आप माइनस ले लो कैलसी से, तो माइनस करने पे आएगा सर 38.2777 और लास्ट में ना जब माइनस होने के बाद लास्ट में स्क्वायर रूट वाली बटन जो आपको प्रेस कर देनी है सर, फाइनल आंसर आएगा 6.1869।
ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप हर एक बच्चे का ना ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर रहेगा कमेंट में ऐड कर देना सर कि हमको नहीं समझा, एक से और 2 एग्जांपल्स लेके आइए। जैसा कि मैंने बताया था, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ना कंप्लीट कराने के बाद प्रीवियस ईयर का बीकॉम लेवल, बीबीआई लेवल, बीएमएस लेवल, बीएफएम लेवल के ना लास्ट ईयर के आपके कौन से क्वेश्चंस आए थे ऑलरेडी आपको बताए जाएंगे। मतलब हर एक चैप्टर्स का मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, सेंट्रल टेंडेंसी, जो भी कॉन्सेप्ट है ना 20 to 25 लेक्चर्स कंप्लीट करा के दूंगा हर एक कॉन्सेप्ट। मतलब आपका पहले तो सिलेबस करा के दे रहा हूं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए थे वो भी करा के दे दूंगा। तो सब बच्चों को ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर एग्जाम में बैठने से पहले उनको कितनी प्रिपरेशन हुई और किस लेवल के क्वेश्चंस उनके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए, किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर रह गया होगा कमेंट में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा सपोर्ट करिए। एफवाई, बीबीआई, बीकॉम, बीएमएस, बीएफएम, बैफ वाले सब बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करो, चाहे डिस्टेंस वाले हो या फिर रेगुलर वाले बच्चों, सबको मैथ्स का कंप्लीट बेनिफिट इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।